मुस्कान के साथ हमने फेरे भी लिए, मंडप में भी बैठे और वचन भी दिए। पूछिए इससे, वचन निभाई भी हमने। तो सही मायने में हमारी एक ही पत्नी है और वो है मुस्कान। हम रौनक सिंह पूरे होशो हवास में इस भरी महफिल में मुस्कान के साथ अग्नि को साक्षी मान के 7वां फेरा लेते हैं। देखिए ना भाभी, रिसेप्शन के बाद काजल का गृह प्रवेश बाकी है ना, वो रस्म आज ही कर लेते हैं। वैसे भी वो आज सही मायने में हमारे घर की बहू बन ही जाएगी, हमारे लिए भी और पूरे समाज के लिए भी। फिर देरी किस बात की भाभी? इसे पहनिए और अपनी रिसेप्शन में जाइए। बेकार की बात मत करो मुस्कान, हम कहीं नहीं जा रहे हैं, बात खत्म। बात खत्म? ऐसे खत्म होता है? आपके लिए वो रिश्ता जो आपने खुद कोर्ट के पेपर साइन करके शुरू किया था। थके नहीं आप हमारी जिंदगियां बर्बाद करके कि एक और जिंदगी बर्बाद करने पर तुले हो आप? जब जब आपने मेरा हाथ थामा तब तब मेरी जिंदगी उजड़ गई। जब पहली बार हाथ थामा और उस नए मकान में रहने लगे तो मम्मा को मुझसे दूर रखकर दोबारा उस कोठे में जाने के लिए मजबूर कर दिया आपने। दूसरी बार हाथ थामा तो मम्मा को ही दूर कर दिया मुझसे। जब तीसरी बार हाथ थामा सोचा सबसे अच्छे दोस्त, सबसे बड़े सहारे को मुझसे दूर कर दिया। अब मुझसे छीनने के लिए कुछ नहीं है तो काजल से उसका हक छीनना चाहते हो? कानूनन आपकी बीवी है वो, उसे इस तरह सबके सामने सरेआम अकेला खड़ा करके बेइज्जत करना चाहते हो आप? शायद आपको पता नहीं है, पर जब एक लड़की अकेली होती है, अकेली खड़ी होती है, तो लोग 10 तरह की बातें करते हैं। हर एक बात दिल में चुभती है। अरे भाई, लड़के को भी तो बुला दो, कोई शादी होते ही कहीं उसके पाँव तो ठंडे नहीं हो गए हैं? दुल्हन से तो ज्यादा दूल्हा टाइम ले रहा है तैयार होने के लिए। दादा, भाभी जी को बोलिए धीरज रखें, धीरज। ये रौनक तीरथ राज सिंह की पार्टी है, कोई मामूली पार्टी नहीं है। और रौनक अगर धीरे धीरे आए तभी दिलों पर छाती है। हाँ हाँ, आप लोग रौनक को तो जानते ही हैं, थोड़ा लेट लतीफ है पर हमारे खानदान का हीरो है, हीरो। भाभी जरा आइए ना इधर, थोड़ा काम है। भाभी अभी तक तो ये बात मजाक में जा रही है, लेकिन अगर सच में रौनक नहीं आया ना तो यही मजाक तानों में बदलते हुए देरी नहीं लगेगी। दुख देने में तो आप एक्सपर्ट हो, पर एक और मासूम और निर्दोष लड़की को आप दर्द दे, तकलीफ दे, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब आप तैयार हो या ना हो? रिसेप्शन में आप जाएंगे।
ये लीजिए आपकी अमानत। अरे ये लड़की कौन है? पता नहीं, लेकिन सिंह साहब की हर एक पार्टी में कोई ना कोई ड्रामा तो होता ही है। रौनक जी, आप क्या कर रहे हैं? प्लीज आप उसका हाथ छोड़ दीजिए। देखिए रौनक जी, सब देख रहे हैं। सो एम्बैरेसिंग। प्लीज जाने दीजिए उसे। मुस्कान कहीं नहीं जाएगी, यहीं खड़े रहेगी हमारे साथ। मेरी बात ध्यान से सुन। अपने 2-4 आदमी ले जो दिखने में ठीक ठाक हों और थोड़े पढ़े लिखे हों, हाँ, जबान से तेज हों और कपड़े ठीक ठाक पहन के मेरी पार्टी में आके मिक्स हो जाना। और वो लड़की, वो मुस्कान, उसके पार्टी में आने से लेके पार्टी से जाने तक उसका इतना इंसल्ट करना कि वो रौनक को छोड़ के चली जाए, बस। अरे भाई ये लड़की कौन है जो पति पत्नी के बीच में आकर के खड़ी हुई है? हाँ भाई, कौन है ये और किस रिश्ते से स्टेज पे खड़ी है? इसे जल्दी से नीचे उतारो ताकि हम दूल्हा दुल्हन से मिल सके। अरे नीचे तो तब उतरेगी जब रौनक इसका हाथ छोड़ेगा। पर पत्नी के होते हुए ये पराई औरत का हाथ क्यों थामे हुए हैं? इसे ये लड़की को जाने क्यों नहीं दे रहा है? क्यों रोक के रखा है? और क्या रिश्ता है? जो भी रिश्ता है, जैसा भी है, बस ये हमारे साथ है, उतना ही काफी है। ओ, तुम्हारे साथ? यानी कि ये तुम्हारी दूसरी औरत है? कहा था ना आपको, जब भी आप मेरा हाथ थामते हैं ऐसा ही कुछ होता है। थैंक यू सो मच। पहले क्या कम बर्बाद की थी मेरी जिंदगी कि पूरी दुनिया के सामने दूसरी औरत होने का दर्जा भी दिलवा दिया। मैं जिंदगी में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करती हूँ, आप मुझे 1000 कदम पीछे धकेल देते हैं। और आज तो गिरा भी दिया। दूसरी औरत के नाम की ऐसी काली पोत दी मेरे सर पे जो अब कभी नहीं मिटेगी। कालिक की इतनी ही चिंता है तुझे तो जा ना, खुद मिटा दे अपने हाथ से इस कालिक को। एक शादीशुदा के साथ रहेगी, पूरी जिंदगी दूसरी औरत की कहलाएगी। और अब अगर तुझे नाम इतना ही खटकता है तो जा यहां से, छोड़ दे हाथ, फिर कोई नहीं कहेगा इस पूरी दुनिया में तुझे दूसरी औरत। खुद को देख बेगैरत लड़की, खुद ही रौनक का हाथ नहीं छोड़ रही है और रौनक को कुछ भी सुना रही है। अरे इतना ही बुरा लग रहा है ना तो चली जाए यहाँ से अभी के अभी। हे देवी माँ, ये कहाँ लाकर खड़ा कर दिया है आपने? अब मैं क्या करूं? मम्मा को दिया हुआ वचन निभाऊं या दूसरी औरत की इस कालिक को मिटा दूं? देखो, रौनक के पापा जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। यही एक तरीका है सब कुछ खत्म करने का। फिर कोई तुम पर उंगली नहीं उठाएगा, कोई तुम्हें दूसरी औरत नहीं कहेगा। और मैं नहीं चाहती कि मेरी चौखट पे कोई भी लड़की बदनाम हो।
इससे पहले कि इन सब के तानों से तुम्हारा सीना छल्ली हो जाए, प्लीज चली जाओ यहाँ से। रौनक पे तुम्हारा कोई हक नहीं है, वो हक सिर्फ और सिर्फ काजल का है। रौनक सिर्फ काजल का है और वो भी कानूनी तरीके से, समझी तू? अच्छा बुआ जी, कानूनी तौर पे अगर कानून ही रिश्ते बनाता तो रिश्तों की अहमियत नहीं रह जाती। या सब लोग कानून की दुहाई दे रहे हैं तो ठीक है, कानूनी तौर पे ये रिसेप्शन भी गलत है। क्योंकि रिसेप्शन तो शादी के बाद होता है और हमारी शादी तो हुई नहीं, मतलब हम कुंवारे हैं। कैसे? एक मिनट, हम भी आपको एक चीज दिखाते हैं, अभी समझाते हैं कैसे। ये सबूत है, देखिए आप इसे। ये सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, जैसे वो चिल्ड्रन बैंक के नोट नहीं होते जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, जीरो होते हैं, शून्य, वैसा ही है। असली मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, फॉर्म है। हमने तो सिर्फ एप्लीकेशन भरी थी, असली सर्टिफिकेट आया नहीं अब तक। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो कोर्ट तक पहुंचा ही नहीं, और एप्लीकेशन वो भी हमने खारिज करवा दी। तो अब आप हमें समझाइए कैसे हुए हम इस काजल के पति। काजल ने मन से माना है तुझे अपना पति। मन से माना है? ससुर, मन से तो हम बचपन से माने सब सुपरमैन है, हाँ, लेकिन आज तक उड़ पाए नहीं ना। नहीं, सही मायने में हम उड़ रहे थे, लेकिन हमें बांध दिया गया मजबूरी ने। हमें नहीं, हम सबको मुस्कान की मजबूरी समझ में आती है। कौन सी मजबूरी है भाई? यहां रुकी हुई हो, क्यों? वाई? क्यों? शादी हुई आपसे? ना ही कोर्ट में हमारा रिश्ता रजिस्टर हुआ, ना किसी पंडित मौलवी ने हमारी शादी करवाई, और ना ही हम मंडप में बैठे आपके साथ। और हाँ, मुस्कान के साथ हमने फेरे भी लिए, मंडप में भी बैठे और वचन भी दिए। पूछिए इससे, वचन निभाई भी हमने। अपनी एक गृहस्थी भी बसा ली थी हमने। तो सही मायने में हमारी एक ही पत्नी है, और वो है मुस्कान। और वही हमारी पत्नी है, दूसरी औरत नहीं बे। रौनक तो शायद भूल गया है, अगर काजल के साथ कानूनी शादी अधूरी है तो इस लड़की के साथ विधिवत शादी भी अधूरी है। सातवां फेरा कहाँ हुआ था रौनक? और सिंदूर भी नहीं लगाया था तूने, तो ये शादी कैसे पूरी हुई? इसीलिए ये लड़की भी तेरी पत्नी नहीं कहलाई जा सकती। सही कहा, मांग नहीं भरी, सातवां फेरा नहीं लिया, मतलब बंदा एक है, शादी 2 बार हुई पर अधूरी हुई। तो ठीक है, तो एक शादी को हम पूरी कर देते हैं। नहीं समझ आया? हम समझाते हैं।
हम रौनक सिंह पूरे होशो हवास में इस भरी महफिल में मुस्कान के साथ अग्नि को साक्षी मान के 7वां फेरा लेते हैं। हम हैं रौनक सिंह और ये मिसेस मुस्कान रौनक सिंह। सिंह परिवार की बहू, और अब ये शादी जो अधूरी थी हुई पूरी। मुझे मेरा रौनक वापस लौटा दो। कैसे? तुम्हें बताओ काजल, क्या करूं मैं? जिस तरह अचानक से तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी ना, इसे प्लीज चली जाओ यहाँ से। फिर शायद मुझे मेरी जगह वापस मिल जाए। रौनक जी, मैं यहाँ पर अपना हक और अपनी जगह लेने के लिए आई हूँ। आपके दिल में जो कुछ भी था वो तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। ये भी नहीं सोचा कि मेरा होगा क्या। तुम जैसे लोग ही ना औरों को कभी इज्जत नहीं देते हो। वो तो मेहमान है इसलिए मान रखा है, वरना जूता मारते इतना ना भी दूसरी औरत क्या दूसरी बात सोचने लायक नहीं। बस 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 रौनक बाप, बस इतने आक्रोश में आने की जरूरत नहीं है। और कितना मजाक उड़ाएगा तू, खुद का, हमारा, सबका, पूरे परिवार का। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं और विनती करता हूं, आप सब लोग वापस चले जाएं और हमें अकेला छोड़ दें। हम हैं रौनक सिंह और ये मिसेस मुस्कान रौनक सिंह। नहीं 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 नहीं, इस तरह टूट के कुछ हासिल नहीं होगा काजल। तुम मजबूरियों को कलम बनकर अपनी किस्मत नहीं लिखने दे सकती। अपनी किस्मत तुम्हें खुद लिखनी होगी। हाँ, अपने हाथों से। मुझे मेरा हक मिलेगा। अब मैं इस उम्मीद में नहीं रह सकती। अपने हक के लिए मुझे लड़ना होगा, छीनना होगा मुझे मेरा हक। इस तरह बेइज्जत होकर नहीं रह सकती मैं। जो मेरा है मैं उसे हासिल कर रहूंगी।
पगला गए हो क्या? सब कूद रहे हो कि नाच रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा हमें। क्या माइंड डिस्टर्ब आ गया तुम्हारा? नाम पगला गए हैं, नाम डिस्टर्ब आ गए हैं। आज तो हम हैप्पी आ गए हैं। आज तो हमारा नाचने का मन कर ही जा रहा है। वो क्या है ना, जो आज आपने हीरो टाइप वाला काम किया ना, उससे आज आपने हमारा दिल जीत लिया। वो क्या है कि मुस्कान के माथे पर वो दूसरी औरत का टैग जो है ना, वो लगने नहीं देना चाहते। बस बहुत ताने सह लिए उसने, बस, और नहीं। और वैसे भी बहुत एग्जामिया लिया है भगवान ने। बस यार, बहुत हो गया। कितना तकलीफ सहेगी, बहुत दुख, बहुत दर्द सहा उसने। हद होती है। सहे जा रही है, सहे जा रही है। कोई ताना आकर तो दिखाए। ढाल बन के खड़ा रहेगा रौनक मुस्कान के सामने। आप तो ढाल बनकर इस परिवार पर आने वाली किसी भी मुसीबत से लड़ लिया करते थे। फिर इस मुसीबत से क्यों नहीं निकाल पा रहे आप हमें? आपके पास तो हर समस्या का समाधान होता है, फिर इस समस्या का समाधान क्यों नहीं है आपके पास? देखिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं कुछ नहीं जानती, कुछ भी कीजिए, लेकिन मैंने काजल को अपनी बहू के रूप में स्वीकार कर लिया और मैं उसे खोना नहीं चाहती। दुश्मन जब सामने हो ना गायत्री, और बाहर हो, तो मैं बड़ी आसानी से उसे पिन पॉइंट करता हूँ और मैं उसका नाश कर सकता हूँ, उसका समाधान करता हूँ। लेकिन ये दुश्मन मेरे अंदर है, मेरा अपना है। मुझे 10 बार सोचना पड़ेगा कि मुझे क्या करना है इसका समाधान। इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता। बट आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा। अरे लेकिन हुआ ना, हम दोनों को जितना करीब लाने की कोशिश करते हैं वो उतने ही दूर हो जाते हैं। और देखा नहीं रौनक ने आज क्या किया? गायत्री जी, लोहे से लोहे को काटा जाता है। मुझे पता है इस समस्या का समाधान कैसे होगा। आप ना बिल्कुल स्ट्रेस मत लिया करें। अगर आप इतना स्ट्रेस लेती हैं ना, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं आपको आश्वासन देता हूँ, कल सुबह का जो सूरज उगेगा वो यही कहेगा कि काजल आपकी बहू है और मुस्कान बाहर वाली है, तो वो इस घर से बाहर हो, बस। कसम खा के कह रहे हैं कि दिमाग कंफ्यूज आ गया, दिल जो है शक आ गया। समझ नहीं आ रहा, कहीं भी तो क्या करे, करे भी तो क्या करे। तुम लड़कियां चाहती हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या सारा जिंदगी में है? नहीं, हमारा दिल को डर लग रहा है ये सोच के तुम लोग किस बात का क्या मतलब समझ। अब तो बताओ कि इस स्वागत के सेटअप का हम क्या मतलब समझे? सुबह तो हम तुम्हें काट की तरह चिप रहे थे, और अब जो है ये फूलों की सेज तुमने क्यों बिछा के रखी है? हाँ, सुबह तो हमसे दूर जाने की बात करी थी, अब हमारे साथ सुहागरात मनाना चाहते क्यों? नहीं, हम समझते हैं बात को कि तुम हमारे साथ मजबूरी में थी, बर्दाश्त आ रही थी, करेक्ट। लेकिन वो काजल की बच्ची जो है वो जो है हमें मजबूर करी कि हम उसके साथ रहें। हदें पार करी, क्यों हदें पार करी? हमने कहा हदें पार करने के लिए, हमने नहीं कहा। वो हदें पार करी। एक बात बताओ, बंद दरवाजे पे पत्थर मारोगे तो क्या फायदा? खुद थकोगे, दरवाजा भी खराब होगा। वैसे दरवाजा लोहे का नहीं है, लकड़ी का नहीं है, दरवाजा दिल का है। दिल का दरवाजा जो है उसको कमजोर होता है, उसमें दर्द होता है। ये बात वो नहीं समझ पाई तो हम समझा रहे हैं। दिमाग कान नाक सब खोल के हमारी बात समझो, लेकिन नहीं समझ रही। देखो, तुम जो सारा भूत बन के बैठी हो, ऐसे तो कोई कसरत छोड़ के हमारी बैंड बचाने के लिए, और यहाँ जो चुपचाप बैठी हो, अरे कुछ तो बताओ। सलाम फस्ती आ गई है साला। तुम ऐसे कुछ बोलोगे? कितनी अजीब बात है ना मुस्कान।
रौनक जी ने मंडप में मुझे इंतजार करवाया और फेरे तुम्हारे साथ ले लिए। उनके नाम की मेहंदी मैंने अपने हाथों में लिखवाई और उन्होंने अपने नाम का सिंदूर तुम्हारी मांग में भर दी। एक ही झटके में मुझे कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया उन्होंने। काजल, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ सिर्फ गलत हुआ और मैं जानती हूँ कहीं ना कहीं इसकी वजह सिर्फ मैं हूँ। पर क्या करूँ काजल, जो नहीं करना चाहती, जहां नहीं जाना चाहती, मेरी किस्मत मुझे वहीं पहुंचा देती है। शायद मेरी बदकिस्मती मुझ पर ज्यादा मेहरबान है, पर मैं अपनी बदकिस्मती की नुमाई तुम्हें नहीं दूंगी। बस माफी मांग सकती हूँ तुमसे, हो सके तो प्लीज मुझे माफ कर देना। क्या माफ कर दो? तुमने मुझसे कोई छोटी मोटी चीज नहीं, बल्कि मेरा बसता हुआ घर तोड़ा है मुस्कान। तो फिर तुम ही बताओ ना, कैसे माफ कर दूं मैं तुम्हें? एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी मैंने तुमसे कि प्लीज हमारी जिंदगी में वापस लौटकर मत आना। और तुम सिर्फ लौटकर ही नहीं आई, बल्कि लूट के ले गई मुझे। मेरा हक, मेरा अधिकार, मेरी जगह, मेरी खुशी, मेरा पति, सब कुछ लूट लिया तुमने। तुम्हें तो रौनक से शादी भी नहीं करनी थी और सिर्फ रौनक से शादी करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ के मैं यहाँ आकर रह रही थी। और देखो आज मैं कहाँ हूँ और तुम कहाँ। अच्छा तुम ही बताओ, किसे जाके बोलूं मैं ये सब? अपने माँ बाप से, जिन्हें मैं फोन पर हर रोज ये दिलासा देती रहती हूँ कि हाँ मम्मी अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, या रौनक को बोलूं जो इस सब में मुझे भूल ही गए। तुम्हें पता है, जो जगह मैंने रौनक जी के दिल में बनाने की कोशिश की थी ना, एक पल में रौनक जी ने वो जगह तुम्हें दे दी। मुझे तुम्हारी जगह नहीं चाहिए काजल। नहीं चाहिए तो प्लीज मुझे मेरा रौनक वापस लौटा दो, मेरी जगह वापस दे दो मुझे प्लीज। कैसे? तुम्हें बताओ काजल, क्या करूं मैं? जिस तरह अचानक से तुम हमारी जिंदगी में वापस आ गई थी ना, इसे प्लीज चली जाओ यहाँ से, फिर शायद मुझे मेरी जगह वापस मिल जाए। रौनक जी, मैं यहाँ पर अपना हक और अपनी जगह लेने के लिए आई हूँ। आपके दिल में जो कुछ भी था वो तो आपने बता दिया, लेकिन मेरे बारे में तो नहीं सोचा ना। ये भी नहीं सोचा कि मेरा होगा क्या। आपने मुझे पहले सपने क्यों दिखाए और फिर खुद ही उन सपनों को तोड़कर बिखेर दिया। बोलिए ना, है कोई जवाब आपके पास? लेकिन मेरे पास बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूँ। लेकिन हाँ, एक बात कहने से पीछे भी नहीं हटूंगी कि मैंने अपने दिल से आपको अपना पति मान लिया है और हमेशा मानती रहूंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक ना एक दिन आपको भी मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करना होगा, फिर चाहे जो हो जाए। निकालो इस लड़की को हमारे मोहल्ले से, ये यहाँ नहीं रह सकती। निकालो इसे, निकालो इस लड़की को। हमें क्यों? अरे पगला गए बे? हमें क्यों मार रहे हो? चलो उठो, क्या भूत बन के बैठे महारानी की तरह? चलो उठो। अरे चल। अरे क्या? रौनक,
देखिए इस वक्त सॉरी बोलने के अलावा और कुछ नहीं है हमारे पास आपको देने के लिए, झूठी तसल्ली भी नहीं है, इसलिए बस आज के लिए बहुत हो गया। नहीं, हमारे कहने का तात्पर्य ये है कि पूरा दिन जो था ना, बॉडी और माइंड एग्जॉस्टिया गया है, इतना कुछ हुआ है कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, और हम जानते हैं कि आप भी एग्जॉस्टिया गई हैं। तो प्लीज हम चाहते हैं कि आप आराम कीजिए, जो भी बातें करनी है, जो भी सवाल है, तकलीफ है, कंप्लेन है, सब कुछ कल आराम से बात करेंगे। अब जाइए आराम कीजिए, हम ही रेस्ट आते हैं। अच्छा ठीक है, तो हम मुस्कान के पास आराम कर लीजिए, यहाँ लेट जाइए। अब यहाँ काउच पर अभी थोड़ा रेस्ट लीजिए और हम यहाँ रेस्ट लेंगे। साला यहाँ बिल्कुल रामू काका वाली फीलिंग आ रही है। दोनों मालकिनें बिस्तर पर आराम से आराम फरमा रहे हैं, मानो कोई टेंशन ही नहीं है। सारी टेंशन हमें ही है। कमर टूट गई, बस बहुत हो गया। दोनों आराम से सो रहे और हम हे देवी माँ, आप भी एक माँ है और मैं भी माँ। इस माँ की विनती सुन लीजिए। किसी भी तरह से मेरे घर की इस समस्या का समाधान बताइए। मैं नहीं चाहती मुस्कान मेरी या इस घर की बहू बने, लेकिन आखिर है तो वो एक लड़की ही। लेकिन इस सब से काजल भी बहुत दुखी है, बहुत परेशान है। माँ, इन दोनों लड़कियों की इज्जत का सवाल है, उनकी इज्जत दांव पर है। आप किसी भी तरह से कृपा करके ऐसा समाधान निकालिए जिससे मुस्कान इस घर से चली जाए, अपनी जिंदगी में वो खुशी खुशी रहे और हमें भी रहने दे। गायत्री। हाँ जी। मिसेस गांगुली, आप मेरी धर्मपत्नी हैं। गायत्री जी, आप मिसेस गांगुली हैं। ये मीडिएटर है रौनक। काजल और मुस्कान के केस में इनकी सलाह लेने के लिए बुलाया है ताकि ये कोई रास्ता बता सकें। अच्छा अच्छा, नमस्ते मिसेस गांगुली। नमस्ते। बैठिए ना मैडम जी, बैठिए ना। देखिए, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी अगर आप जल्द से जल्द इस मामले को सुलझा दे तो। आप जानते हैं ना, एक घर की नींव जो होती है वो लड़के के ऊपर होती है, घर के बेटे के ऊपर। और अगर बेटा ही सही ना हो तो उस परिवार की नींव कैसे सही रह सकती है। आप शांत हो जाइए, मैं देखती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ।
तीरथ जी ने मुझे सब कुछ बता दिया है, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले मुझे मुस्कान और काजल और आपके बेटे रौनक से मिलना चाहूंगी। उसके बाद ही देखा जाएगा किस नतीजे पे पहुंचते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने में आपको टाइम नहीं लगेगा मैडम जी। मामला तो कल रात को ही सुलझ गया था। अरे भाई, अभी तो आपको सिर्फ अपने फैसले की मोहर लगानी है राम जी की कृपा से। मिसेस गांगुली, आप मेरी बहन है, छोटी बहन। नमस्ते। क्या बात है दीदी, क्या हुआ? हम कुछ समझे नहीं। भाभी, कल रात को मैंने काजल और रौनक को एक ही कमरे में देखा था और कमरा पूरा सुहाग रात की तरह सजा हुआ था भाभी। हाँ, अपनी आंखों से देखा। बस उन दोनों ने ना कल रात को ही। अच्छा, आप सच कह रही है ना? हाँ भाभी, सच बोल रही हूँ। कल रात को ये सुहाग रात का आइडिया मैंने ही तो दिया था काजल को। अब घर की बहू है, इतनी मदद करनी तो बनती है राम जी की कृपा से। चलिए मैडम जी, मैं आपको रौनक और इस घर की बहू काजल से मिलवाती हूँ। आइए मेरे साथ, आइए आइए। देखो, तीरथ जी, ये सब क्या है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? ये सब देखकर तो लग रहा है जैसे यहाँ मारपीट हुई है। लगता है पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए। नहीं, मिसेस गांगुली, पुलिस को नहीं अभी इन्वॉल्व करते हम। देखते हैं पहले ये क्या है, तो बाद में फिर डिसाइड करते हैं। अब मैडम, शायद दोनों पति पत्नी हैं तो अपने कमरे में चले गए होंगे। मतलब कि ये तो आउट हाउस है ना। एक बार हम घर में चल के देख लेते हैं घर में, उसके बाद फिर आपको जो फैसला करना होगा वो। मिसेस गांगुली, देखिए तीरथ जी, अगर वो लोग वहाँ भी नहीं मिले तो मुझे शक के बिना पर पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि कानून को मैं अपने हाथ में नहीं ले सकती। हाँ, आइए ना, आइए आइए। चलिए। आइए।